नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मोमेंट चेरी पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी, जिसका लिंक ऊपर पॉपअप हो रहा है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर एक ऐसा टाइम है जब हम अपनी प्रेगनेंसी को खूब एंजॉय करते हैं। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ जिसको हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर का टाइम होता है चौथे महीने से लेके छठे महीने तक, यानी 14वें वीक से लेके 27वें वीक का जो टाइम होता है सेकंड ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर अपनी प्रेगनेंसी का सबसे एंजॉय करने वाला टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है, हमें भूख लगने लगती है, हमें अलग अलग चीज़ों के लिए कर्विंग होने लगती है। तो अपनी डेली एक्टिविटी करते रहिए और इस टाइम को जितना हो सके एंजॉय कीजिए। इस ट्राइमेस्टर में हमारे शरीर का वेट दिन ब दिन बढ़ता जाता है, तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, यानी हेल्दी चीज़ें ही खानी चाहिए। वैसे बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है, तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके हम हमारे शरीर के वेट पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में, यानी कौन कौन सी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। वैसे प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत सारी मेडिसिन बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती। इसमें डॉक्टर के द्वारा बताई गई विटामिन, फॉलिक एसिड, आयरन या कैल्शियम की टेबलेट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप रेगुलर लेने वाले हेडेक, कोल्ड या दूसरी कोई मेडिसिन ना लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी टेबलेट ना लें। इस ट्राइमेस्टर में आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वोमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस की वजह से हम ज़्यादा खा नहीं पाते थे। तो इस ट्राइमेस्टर में हमें अलग अलग चीज़ों की कर्विंग होने लगती है। तो आपको जो भी पसंद है वो चीज़ें ज़रूर खाइएगा। मुझे अपनी प्रेगनेंसी में लहसुन की चटनी या मोमोज़ की चटनी खाने का बड़ा मन करता था, लेकिन इसके साथ ही आप मीठी चीज़ों का ध्यान रखिए। जितना हो सके मीठा कम खाएँ, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से आपको डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, जो बेबी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसके साथ ही इस ट्राइमेस्टर में आपको बैक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। ये आपके बढ़ते हुए बेली की वजह से होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आपका झुकाव आगे की तरफ हो जाता है, तो बैक पे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप थोड़ी थोड़ी देर में वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग है वो प्रेगनेंसी में सबसे अच्छी हैबिट है। कहा जाता है कि वॉकिंग है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो आप मैंने जैसा पहले भी बताया था, आप योगा और वॉकिंग है वो पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रखिए। थोड़ी थोड़ी देर में वॉकिंग करते रहिए, कोई भी भारी सामान ना उठाएं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ है वो करते रहें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी बॉडी पे जोर पड़े, ये बेबी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी बात जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो है कि कभी भी पेट के बल नहीं सोना है, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर का प्रेशर है वो बेबी पे पड़ सकता है, जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप सीधा सोएंगे तो आपको बैक में पेन हो सकता है, इसलिए हमेशा करवट लेके ही सोएं कि अब मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये टाइम है जब आप अपनी गुड न्यूज़ सबको दे सकते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। यदि आप एक वर्किंग वूमेन हैं तो आप अपने वर्क प्लेस पे ये बता सकते हैं, ताकि आपको काम करने में आसानी रहे, आपको हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान आपके कलीग्स रखते रहें। तो ये टाइम है जब आप अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में यूज़ होने वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट जैसे फिनाइल है, हार्पिक है या ब्लैक हीट स्प्रे हो गया, इनका यूज़ करते समय ध्यान रखें। आप अपने घर की सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दें ताकि फ्रेश एयर है वो आप तक आ सकती है, क्योंकि इनके यूज़ से आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है और बेबी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आप इन चीज़ों से ज़रूर बच के रहें। अब हम बात करेंगे हमारे बॉडी वेट के बारे में। इस ट्राइमेस्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है, तो ऑब्वियसली हमारा वेट बढ़ता जाता है। तो मैं आपको यहाँ वेट मेंटेन के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमें बिफोर डिलीवरी 9 से 10 केजी वेट ही बढ़ाना चाहिए, ताकि बाद में इसको कम करने में आसानी हो सके। और वेट मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है हेल्दी और बैलेंस डाइट। आप यदि हेल्दी और बैलेंस डाइट लेंगे तो ये आपके लिए और आपके बेबी दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी।
अब हम बात करेंगे बेबी डेवलपमेंट के बारे में। बेबी डेवलपमेंट के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा हमें बेबी के डेवलपमेंट की जानकारी होगी उतना ही हम कनेक्टेड फील करेंगे। इस वीक के स्टार्टिंग में यानी 14वें वीक में बेबी की साइज़ है वो एक कुकी यानी बिस्किट की जितनी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं। उसकी हाथों की लंबाई है वो बढ़ने लगती है, स्किन के नीचे है वो मांस है वो बनने लगता है, उसका हार्ट पंप करने लगता है। 18 से 20 वीक के बीच में उसकी सुनने की क्षमता है वो विकसित होने लगती है। धीरे धीरे उसकी टेस्ट बड्स है वो डेवलपमेंट होती रहती है। तो आप जो भी खाते हैं वो सब कुछ आपकी बेबी के तक पहुँचता है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। यदि हम प्रेगनेंसी में हेल्दी हैबिट रहते हैं तो बेबी जन्म लेने के बाद भी उन्हीं हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करता है, इसलिए हमें हेल्दी खाना चाहिए। 20 वीक तक बेबी 1 पाउंड का हो जाता है। इस टाइमेस्टर में बेबी पानी के अंदर सांस लेना शुरू कर देते हैं, यूरिन करना शुरू कर देते हैं, तो अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, लेकिन उसमें डेवलपमेंट होना अभी भी बाकी होता है। इस टाइमेस्टर में बेबी का ब्रेन और नर्व भी डेवलपमेंट हो जाती है। तो जितना हो सके खुश रहिए, एक्टिव रहिए। आप जितना खुश रहेंगे आपका बेबी उतना ही एक्टिव और खुश रहेगा। क्रिएटिव बनिए, ये सब चीज़ें आपके बेबी के माइंड को इफेक्ट करते हैं। 16वें वीक से लेके 20वें वीक तक बेबी के फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी आ जाते हैं। बेबी के लंग्स डेवलपमेंट हो जाते हैं, बेबी की आईब्रोज बन जाती है। 18 से 20 वीक के बीच में बच्चे के कान हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। आप जो भी बोलते हैं बच्चा आपकी आवाज़ को पहचानने लगता है। तो आपका खुश रहना, आपका गुस्सा करना, ये सब बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड के बारे में। हमने कई बार सुना है कि प्रेग्नेंट लेडी को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें कच्चा मांस या कच्ची फ़िश ये नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो बेबी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें जो भी हम घर पे बना रहे हैं वो सब्जियां और फ्रूट्स अच्छे से धुले होने चाहिए, ताकि उनके बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में ना जा पाए। आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां व फल शामिल करने चाहिए। आप नियमित रूप से दाल का सेवन कीजिए। आप दही और दूध का नियमित रूप से सेवन कीजिए। वो सब्जियां जो आयरन रिच होती है, इसीलिए हमें डॉक्टर आयरन की टेबलेट देता है ताकि हमारी बॉडी में आयरन की कमी ना हो। दूध दही खाते रहिए ताकि कैल्शियम की कमी ना हो। नेक्स्ट, इस टाइमेस्टर में बेबी का जेंडर है वो भी डेवलप हो जाता है। इट डजेंट मैटर कि लड़का है या लड़की, वी शुड फोकस ऑन ए हेल्दी बेबी। मुझे भी मेरी प्रेगनेंसी में सब यही पूछते कि लड़का चाहिए या लड़की, बट मेरा आंसर एक ही होता था कि मुझे हेल्दी बेबी चाहिए। नेक्स्ट है बेबी मूवमेंट। एट द एंड ऑफ द सेकेंड टाइमेस्टर सबसे खुशनुमा पल प्रेगनेंसी का वो होता है बेबी का मूवमेंट करना। तो इस सेकेंड टाइमेस्टर के ख़त्म होते ही आपका बेबी है वो मूवमेंट करने लगता है। तो दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट जो हमारी प्रेगनेंसी को और ही रियल बना देता है। 20 या 21वें वीक में हमें बेबी मूवमेंट फील होने लगता है। स्टार्टिंग में ये एक बटरफ्लाई उड़ रही है वैसा कुछ फील होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते हैं ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होने लगता है। हमें पहले पता होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन बेबी मूवमेंट से ये सब कुछ और ज़्यादा रियल लगने लगता है। जैसे ही 6 मंथ ख़त्म होते हैं हमें बेबी किक फील होने लगता है। तो ये प्रेगनेंसी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। एक और ब्यूटीफुल थिंग जो आप इस टाइम कर सकते हैं, लिसन गुड म्यूजिक, जो आपके और आपके बेबी दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मैंने अपने टाइमेस्टर में भागवत गीता के अध्याय पढ़े थे। ये भागवत गीता मुझे मेरे नाना जी ने दी थी। ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए, जस्ट लाइक ब्लेसिंग्स। आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, बेबी को सुना सकते हैं। मैं गायत्री मंत्र खूब पढ़ा करती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो चेरी होने के बाद जब कहीं पे भी उसको गायत्री मंत्र सुनाई देता था तो वो एक्टिव हो जाती थी, मतलब वो उस आवाज़ को पहचान सकती थी। तो ये सब आपको अपने बेबी से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाती है। सो सेकेंड टाइमेस्टर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। फर्स्ट टाइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस और हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका कुछ भी करने का मूड नहीं करता है, और थर्ड टाइमेस्टर थोड़ा फिजिकली चैलेंज होता है। तो सेकेंड टाइमेस्टर ही बेस्ट टाइम है जहाँ आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हमें सेकंड टाइमेस्टर में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, हिल्स कभी ना पहने, क्योंकि आप हिल्स पहनेंगे तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम और होगी। दूसरी बात, आप वेट पे कंट्रोल रखें, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा आपका बैक पेन भी बढ़ेगा। थर्ड, प्रेग्नेंट होकर आराम करना बहुत गलत है। यदि आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बताया है तब आप ज़रूर बेड रेस्ट करिए। आप अपने डेली रूटीन के सारे काम कीजिए, क्योंकि आप जितना एक्टिव रहेंगे आपका बेबी उतना ही एक्टिव रहेगा। आप ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन सावधानी के साथ। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, जो अच्छा लग रहा है वो खाइए, इस टाइम को एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, एक्टिव रहिए, अपने बेबी से बात कीजिए, अच्छी अच्छी बातें उनको सुनाइए, अपने पार्टनर के साथ बेबी मोमेंट को फील कीजिए, इस टाइम को पूरा एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। Enjoy each and every moment and make your pregnancy memorable. So thank you for watching. जय हिंद, जय भारत।